हेलो बच्चों। अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं यार, जो वेक्टर था, वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा था वेक्टर में। तो उसके कुछ एग्जांपल्स कर रहे हैं। तो आप देखो बच्चों, क्या है ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्या है, ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना है, बी क्रॉस सी नॉट इक्वल टू कितना है, 0 है। ठीक है। आप देखो यार बच्चों, हमारे पास जो वेक्टर में जो क्वेश्चंस दिए होंगे ना, तो उसका जो इंफॉर्मेशन होगा वो भी वेक्टर के फॉर्म में ही दिया होगा मैक्सिमम टाइम। तो वेक्टर के फॉर्म में यदि यहाँ इंफॉर्मेशन दिया है, आप समझो यार, ए क्रॉस बी ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हम लोग क्या क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि मॉड ए मॉड बी साइन थीटा ये कितना है, नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स क्या क्या कर सकते हैं कि यार मॉड ए भी अपना नॉन जीरो है, मॉड बी भी क्या है अपना नॉन जीरो है, और ए एंड बी, ए और बी क्या है, पैरेलल नहीं है। ठीक है बच्चे, ए और बी अपना क्या है, पैरेलल नहीं है। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन था, क्या है कि ए और बी नॉट पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, नॉट पैरेलल है। नेक्स्ट है, दूसरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बी है, बी क्रॉस सी नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स क्या, मॉड बी नॉट इक्वल टू 0 और मॉड सी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। और अपने पास बी बी एंड सी क्या होगा, पैरेलल नहीं। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है। अब सॉल्व करते हैं। आप देखो यार, ए क्रॉस बी है इक्वल टू कितना है, बी क्रॉस सी। ठीक है, इसको क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में लाया बच्चे, तो ए क्रॉस बी माइनस कितना है, बी क्रॉस सी इक्वल टू कितना है, 0। आप यहाँ ध्यान से देखो यार बच्चों, अपने पास क्या है, यहाँ हम लोग यार ऐसे बी है, यहाँ बी लास्ट में है, यहाँ बी पहले है। ऐसे हम लोग नहीं कर सकते बच्चे, ऐसे हम लोग नहीं कर सकते हैं कि ऐसे कॉमन वगैरह नहीं ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपने पास क्या है कि बी को राइट हैंड साइड में लाना पड़ेगा। ये सी है तो बी इधर आना पड़ेगा। तुम्हें पता है कि यदि ए क्रॉस बी है इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से कितना है, ए क्रॉस बी, और ये कितना है, सी क्रॉस बी। जैसे ही क्या, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो यहाँ से क्या हो गया, ए क्रॉस सी, सॉरी सॉरी, क्या है बच्चों, ए प्लस सी वेक्टर और कितने क्रॉस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं बच्चों, कि अपने पास क्या है कि या तो ये 0, ए प्लस 0 0, या तो क्या होगा बच्चे, या तो बी 0, बी अपना 0 है नहीं, तो या तो क्या होगा बच्चे, ए प्लस सी वेक्टर ये क्या है, अपना पैरेलल है। और यदि पैरेलल है, ए और बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है, तो वी कैन एक्सप्रेस ए वेक्टर एट लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ए प्लस सी फैन बंद कर देगा। को हम लोग लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या कर सकते हैं, नहीं, फैन बंद करो। एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, ए प्लस सी इक्वल टू कितना, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। यहाँ मुझे क्या है कि एम है, तो मैंने यहाँ बंद करो। लैम्डा एजम्पशन किया है, एजम्पशन किया है बच्चे। ठीक है, हम लोग यहाँ अपने पास क्या है, लैम्डा एजम्पशन दिया है। यहाँ क्या है बच्चे, लैम्डा एजम्पशन दिया है, लेकिन क्वेश्चन में एम है, तो यहाँ हम लोग क्या कर देते हैं, ए प्लस सी इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ कितना है बच्चे, बी वेक्टर। तो ये हेंस क्या है बच्चे, ओके है क्या, समझ में आ रहा है बच्चे। तो आपको इंफॉर्मेशन इस फिगर में दिया हुआ है, और आपको ये प्रूफ करना है। तो यहाँ से हम लोग ये प्रूफ करेंगे, यदि ए प्लस सी क्रॉस बी का वैल्यू 0 है, दैट मीन्स क्या, ए प्लस सी और मतलब यदि अपने पास ए प्लस सी वेक्टर की बात करेंगे, इसके और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, या तो 0 डिग्री होगा, और कितना होगा, 180 डिग्री। दैट मीन्स क्या, पैरेलल होगा। और यदि पैरेलल है तो हम लोग लैम्डा टाइम्स ऑफ बी में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अपने पास क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज थ्री वर्टिसेस आर ए बी एंड क्या है, सी है। तो इसको थोड़ा फिगर ड्रॉ करते हैं। आपके पास क्या है बच्चे, ये ए है, ए का वर्टिसेस है 1,2,1। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, क्योंकि पोजीशन वेक्टर तो कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। ये कितना होगा, आई कैप 2j कैप प्लस कितना है, के कैप। जो बी का कोऑर्डिनेट है 2 0 -1, तो ये कितना है, 2i कैप और कितना माइनस के कैप। एंड सी का कोऑर्डिनेट कितना है, 1,1, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस कितना है बच्चों, 3 के कैप। आप देखो यार, ये पोजीशन वेक्टर है, ये सारे क्या है, पोजीशन वेक्टर है। यदि मैं बात करूं एरिया
ऑफ ट्रायंगल एबीसी के। तो हमें पता है ये क्या होता है कि अपने पास हम लोग कोई भी को इनिशियल वेक्टर लेते हैं। यदि ये वेक्टर लिया, यदि ये को इनिशियल वेक्टर लिया, दैट मीन्स कितना अपने पास ये है, दैट मीन्स कितना 1/2 इंटू कितना बी ए क्रॉस कितना बी सी। अच्छा, कोई बच्चा बोलेगा सर आप बी है मैं ए लेता हूँ, यदि ए लेंगे तो फिर कितना ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, समझ में आ रहा है क्या? तो ये कितना होगा 1/2, अपने पास कितना है ये है ए बी वेक्टर और क्रॉस कितना है ए सी वेक्टर, ठीक है, का मॉड। ठीक है, तो हम लोग कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ए से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ए को हम लोग कोइनिशियल पॉइंट एजम्पशन करके कर सकते हैं, या बी को कर सकते हैं, या सी को भी करेंगे। दोनों जो अपने पास तीनों से जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम लोग इससे कैलकुलेट कर रहे हैं। आप देखो यार, यदि मुझे ए बी वैक्टर चाहिए तो क्या है, ए बी वैक्टर कितना होगा यार, अपने पास फाइनल माइनस इनिशियल, बात क्या करें कि फाइनल फाइनल पॉइंट क्या है बी, तो 2i माइनस आई, ये कितना है आई, अपने पास 0 माइनस तो कितना हो गया -2j, और कितना है बच्चे माइनस के दैट विल बी कितना -2k का। और यदि मैं बात करूं एसी वेक्टर का, तो i माइनस आई दैट इज 0i, फिर कितना है j -2j, ये कितना -j, 3k -k प्लस का 2k। तो हम लोग को क्या है एक्चुअल में 1/2, ये कितना है i -2j -2k कैप क्रॉस i कैप, सॉरी 0 i कैप माइनस जे कैप प्लस कितना है 2k कैप। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे यार, लोग डिटरमिनेंट सॉल्व कर देते हैं। हाँ, डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता है, ये आई है, ये जे एंड ये कितना के। तो यहाँ कितना है 1 -2 एंड दैट विल बी -2, ये 0 -1 एंड ये 2, तो कितना हो गया आई के साथ कितना है 2 -4 एंड -4 एंड -2 दैट विल बी कितना -6 i कैप। जे के साथ कितना है अपने पास कितना है 2 एंड ये 0 कितना -2j एंड के साथ कितना है माइनस, तो माइनस कितना के कैप। तो यहाँ से कितना होगा 1/2 -6i कैप -2j कैप -k कैप। अब देखो बच्चों, ये जो है इसका मुझे मॉडुलस चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 मॉडुलस विल बी -6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं 1/2, 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 1 41, तो कितना हो गया √41। ये आपका क्या है आंसर है, या इसको बोल सकते हैं स्क्वायर यूनिट। ओके है क्या बच्चे? अपने पास बच्चे देखो यार, ये क्वेश्चन है a इक्वल टू 2i प्लस के बी सी, एंड मुझे आर्क वेक्टर डिटरमाइन करना है जो ये रिलेशन, दो रिलेशन क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहले यार रिलेशन फर्स्ट से हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। देखो यार आर क्रॉस बी इक्वल टू कितना है सी क्रॉस बी, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो कितना यार आर क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस बी इक्वल टू कितना है बच्चे 0। तो यहाँ से बी क्या है, बाद में यहाँ भी बी है और यहाँ भी है, तो वी कैन राइट इट आर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू कितना बच्चे, सॉरी क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0। यहाँ से क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि आर माइनस सी वेक्टर विल बी पैरेलल टू बी वेक्टर, और आर माइनस सी वेक्टर यदि बी के पैरेलल है बच्चों, तो वी कैन राइट इट आर माइनस सी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। और यहाँ से आर कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू माइनस सी राइट हैंड साइड में जाएगा तो सी प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ कितना बी। ठीक है, अब क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यू इन आर डॉट ए इक्वल टू 0। इसको पुट कर रहे हैं आर डॉट ए इक्वल टू 0, आर इक्वल टू कितना है सी लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, तो वी आर गोइंग टू पुट इट सी प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू कितना है बच्चे 0। तो यहाँ से कितना है बच्चे सी डॉट ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी डॉट ए इक्वल टू कितना 0। इफ यू कैलकुलेट लैम्डा देन इट इज इक्वल टू माइनस सी डॉट ए बाय बी डॉट ए। अब देखो यार सी डॉट ए कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा बच्चे, सी डॉट ए कैलकुलेट करेंगे तो ऑलरेडी आपको पता है ये कितना है, ए है 2 और ये 4, तो 2 इंटू 4 कितना है 8 प्लस जे का टर्म नहीं है तो 0j
प्लस 0, तो ये कितना है 0 प्लस कितना 1 इंटू 7, दैट विल बी कितना बच्चे 7, 8 प्लस 7, ये कितना हो गया 15। और इफ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट बी डॉट ए, तो बी डॉट ए विल बी बी आई, और आई कितना है बच्चे 4 जे प्लस 2 प्लस कितना 7, तो 7 प्लस 6 दैट विल बी कितना हो गया बच्चे 6 13। ठीक है, तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू कितना आ गया सी डॉट ए बाई बी डॉट ए, तो माइनस टाइम्स ऑफ 15 बाय कितना 30। ठीक है, अब मुझे क्या करना है आर का कैलकुलेट करना है, तो आर इक्वल टू सी वेक्टर प्लस लेमडा का वैल्यू कितना है -15 बाय कितना 13 बी वेक्टर। ठीक है, तो आप क्या करो यार सी के प्लेस पे सी का वैल्यू पुट करो, सी कितना है बच्चे 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप माइनस 15/13 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर विल बी i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और इसको सॉल्व करो तो यू आर गोइंग टू गेट द आंसर। ओके, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको एक बार हम लोग रिपीट कर देते हैं। आप देखो यार ये रिलेशन तो हम लोगों ने काफी टाइम पढ़ लिया है, तो नोट्स में भी पढ़ा और ऑलरेडी अभी फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किया है, आर क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस बी। तो हम लोग ने क्या किया लेफ्ट हैंड साइड में लाया, तो यहाँ से आर माइनस सी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर इक्वल टू 0, तो इन दोनों का क्रॉस 0 है, दैट मीन्स क्या ये दोनों पैरेलल है, और यदि पैरेलल है तो आर माइनस सी को वी कैन राइट इट टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, तो आर वेक्टर इक्वल टू सी प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, then we are going to put a value of r in r dot a equal to 0। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया लैम्डा कैलकुलेट हो गया, लैम्डा का वैल्यू क्या होगा c डॉट ए बाय b डॉट ए, तो c डॉट ए हम लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट किया और बस r के प्लेस पे हमने क्या किया लैम्डा का वैल्यू पुट किया, तो हमें r वेक्टर मिल गया। ओके है बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यार यहाँ हम लोगों ने कुछ गलत कर दिया है, क्या गलत किया है आप देखो यार बी डॉट ए कैलकुलेट करना था तो हमने बी डॉट सी कैलकुलेट कर दिया, तो बी डॉट ए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं आप देखो अपने पास क्या आई प्लस कितना ये कितना है 2 एंड जे तो 0 है, 0 इंटू 1 दैट विल बी 0 एंड 1 इंटू 1 ये कितना है 1, तो ये कितना हो गया 3, और यहाँ भी हम लोग यदि चेंज करते हैं लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, तो लैम्डा का वैल्यू कितना हो गया लैम्डा का सी माइनस टाइम्स ऑफ सी डॉट ए कितना है 50 बाय बी डॉट ए विल बी द 3, तो ये कितना है बच्चे 5, तो यहाँ से कितना है -5, तो -5b, तो c का वैल्यू कितना है 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप -5 टाइम्स ऑफ b वेक्टर विल बी i प्लस j प्लस k। ठीक है, इसको सॉल्व करो यार 4i माइनस 5i दैट विल बी माइनस i, 2j माइनस 5j माइनस 3j 7k माइनस 5k दैट विल बी 2k, तो ये आपका आंसर है, क्या है यही आर वेक्टर है बच्चे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखो बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। क्या है ओ ए ओ बी इक्वल टू 10a प्लस 2b वेक्टर, ओ सी इक्वल टू b वेक्टर, ओ इज ऑरिजिन, लेट p डिनोट्स द एरिया ऑफ क्वाड्रेटर ओ ए बी सी। अब देखो यार हम लोग क्या करते हैं, इसको एजम्पशन देते हैं ये ओ है, ओ ऑरिजिन है, और ये क्या है ये कोई ए है, और फिर क्या है ये ऐसे कर दिया, और यहाँ कहीं क्या है सी है। अब देखो यार ये क्वाड्रेटर, ये क्या है बच्चे ये क्वाड्रेटर है, ओ ए सी बी आर क्वाड्रेटर। ठीक है, सॉरी ओ ए बी सी, मतलब मुझे ऑर्डर में लेना है, ओ ए बी सी एक क्वाड्रेटर है, बी सी ये क्या है बच्चे क्वाड्रेटर है। ठीक है, और मुझे क्या है कि ओ ए जो है वो ए वेक्टर है, और ओ सी जो है ओ सी अपना कितना है हाँ बी वेक्टर है बच्चे, एंड ये जो ओ बी वेक्टर है ये जो क्या है बच्चे ओ बी वेक्टर है, ये कितना है 10a 2b वेक्टर है, ये गिवन। तो आप देखो यार क्या है क्या कि अपने पास क्या है दो चीजें हैं, एक तो p है एंड क्या है q है। p क्या है p है एरिया ऑफ क्वाड्रेटर क्वाड्रेटर
ओ ए बी सी, ठीक है बच्चे। तो ओ ए बी सी है। आप देखो यदि ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ये ए है, तो ए का पोजीशन वेक्टर विल बी ए वेक्टर, क्योंकि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन, ओरिजिन से ज्वाइन किया और डायरेक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट, तो ये ए है। और यदि सी का पोजीशन वेक्टर की बात करें तो वो कितना है बच्चे, बी वेक्टर है, ठीक है। तो अपने पास क्या है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेटर ओ ए बी सी, तो यहाँ से क्या है, एक डायगोनल तो दिया हुआ है, ओबी वेक्टर, ओबी जो डायगोनल है वो दिया हुआ है, हम लोग क्या करते हैं, दूसरा डायगोनल कैलकुलेट करते हैं। ये क्या है बच्चे, मुझे सी ए वेक्टर चाहिए, तो सी ए वेक्टर क्या है, ऑलरेडी क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट विल बी द ए माइनस बी। तो क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रेटर क्या होता है बच्चे, 1/2 इंटू D1 क्रॉस कितना, D2 वेक्टर। ये हमने ऑलरेडी यार पढ़ रखा है इसको, क्या होता है 1/2, तो D1 कितना है, D1 एक डायगोनल कितना है, डायगोनल एक डायगोनल है 10A प्लस 2B वेक्टर क्रॉस दूसरा डायगोनल है A माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से कितना है 1/2, ये कितना है 10A और A, तो यहाँ से देखो यार आप क्या करते हैं, 10A, ये क्या है क्रॉस A, फिर कितना है माइनस 10A, ये कितना है क्रॉस B, मैंने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और फिर इसको इससे किया, फिर इसको इससे कर रहे हैं, प्लस 2B क्रॉस A, एंड अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, तो माइनस 2B क्रॉस B। आप देखो बच्चे A क्रॉस A मीन्स क्या, इसका वैल्यू तो क्या है, इसका वैल्यू बच्चों क्या होना पड़ेगा यार, इसका वैल्यू तो 0 होना पड़ेगा, इनके बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्री, और इसका वैल्यू भी 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना हो गया 1/2, ये कितना है -10 A क्रॉस B। तो इसको क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट कि A क्रॉस B है, दैट वी कैन राइट द माइनस B क्रॉस A। तो ये कितना हो गया 10B क्रॉस A वेक्टर प्लस 2B क्रॉस A वेक्टर का मॉडुलस। तो ये कितना हो गया बच्चे 10 प्लस 2 दैट इज 12, तो 1/2 इंटू कितना 12B क्रॉस A का मॉडुलस, और यह क्या गया है 12/2, तो B क्रॉस A, या हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे, 12 है तो दैट विल 6B क्रॉस A, ठीक है बच्चे। अच्छा वी कैन राइट इट B क्रॉस A क्रॉस B, ठीक है, क्योंकि मॉडुलस है, तो मॉडुलस में यार अपने पास A क्रॉस B इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ B क्रॉस A, बट मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू कितना, मॉडुलस ऑफ B क्रॉस A। क्यों, क्योंकि मॉडुलस में ये जो माइनस जस्ट बिकॉज ऑफ द साइन, कि A क्रॉस B यदि ऊपर है तो माइनस B क्रॉस A कितना होगा बच्चे, नीचे नीचे होगा। तो ये जो माइनस है बस ये क्या दिखा रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो यहाँ से क्या है, ये P का वैल्यू तो हमने क्या कर दिया, कैलकुलेट कर दिया। अब देखो यार Q क्या है, Q डिनोट्स द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विथ OA एंड OC। जो OA है, ये अपना जो OA है और OC एडजेसेंट साइड है, इससे जो पैरेललोग्राम फॉर्म होगा, कौन सा पैरेललोग्राम फॉर्म होगा, आप देखो यार ये वाला पैरेललोग्राम फॉर्म होगा, ठीक है। ये जो पैरेललोग्राम फॉर्म होगा, ये डिनोट, तो ये क्या कर रहा है, ये इसका जो एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है Q। तो Q क्या है बच्चे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। और देखो यार ये कोइनिशियल वेक्टर है, एक तो A वेक्टर और B वेक्टर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होगा, सिंपली क्या होगा A क्रॉस B, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है। हमारे पास क्या है P इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ Q, तो आप देखो यार P इक्वल टू कितना है 6, ये 6 यहाँ हमने छोड़ दिया, 6 टाइम्स ऑफ A क्रॉस B, और A क्रॉस B तो क्या है, सिंपली क्या है Q है, तो ये कितना है 6 टाइम्स ऑफ Q। तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो गया बच्चे, लैम्डा विल बी 6, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है, देखो यार इसमें दो एरिया की बात कर रहा है, एक तो एरिया क्या है कि OABC क्वाड्रेटर की एरिया बात कर रहा है, दूसरा पैरेललोग्राम की एरिया की बात कर रहा है। वो पैरेललोग्राम कैसे फॉर्म होगा कि OA और OB यदि एडजेसेंट साइड है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करके जो पैरेललोग्राम होगा, कौन सा वाला यार, ये वाला जो पैरेललोग्राम होगा, ठीक है, इसके एरिया की बात करें तो पैरेललोग्राम का एरिया तो सिंपली क्या होता है A क्रॉस B का मॉडुलस, और क्वाड्रेटर का एरिया हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि वो भी हमने पढ़ा है, क्या है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। और आपको पता है एक डायगोनल तो ऑलरेडी उसने गिवन है कि 10A प्लस 2B वेक्टर, और दूसरा क्या है कि यदि ये ओरिजिन है तो A का पोजीशन वेक्टर भी A, C का पोजीशन वेक्टर भी B। तो AC वेक्टर क्या होगा या CA वेक्टर क्या होगा बच्चे,
क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है ए और ये कितना है बी, दैट विल बी कितना होगा बच्चे ए माइनस बी। तो इन दोनों का क्रॉस लिए, तो क्रॉस करके आपको दिखाया यार कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखो यार। अपने पास क्या है, ए बी सी आर थ्री वेक्टर सच दैट ए क्रॉस बी इक्वल टू सी, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या है सी। ठीक है, सबसे पहले तो मैं क्रॉस की बातें करता हूँ कि अपने पास जो ए क्रॉस बी है बच्चे, वो क्या है, हमारे पास क्या बोला था कि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, ये ए वेक्टर है और यदि ये बी वेक्टर है तो क्या होगा, ए और बी के प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये डायरेक्शन होगा ए क्रॉस बी का। दैट मीन्स क्या बच्चे, ए क्रॉस बी विल बी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। क्या है, फिर से देखो यार, अपने पास ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, इस प्लेन का परपेंडिकुलर, या तो ये डायरेक्शन या तो ये डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा, राइट हैंड सिस्टम। यदि ए क्रॉस बी है तो दैट विल द डायरेक्शन ऑफ द ए क्रॉस बी। एंड यदि क्या है बच्चों कि ये ए है ये बी है, तो ए क्रॉस बी ऐसे करेंगे तो क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन विल बी डायरेक्शन ऑफ द ए क्रॉस बी। लेकिन हर केस में ए क्रॉस बी विल बी क्या होगा, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ही क्या होता है, ए और बी के जो प्लेन है, प्लेन के परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है क्या बच्चे। तो यहां से क्या है कि ये बेसिक जो डेफिनेशन है ए क्रॉस बी का, तो ए क्रॉस बी विल बी परपेंडिकुलर टू ए एंड ए क्रॉस बी विल परपेंडिकुलर टू आल्सो बी। ठीक है, यही बताया है मैंने आपको। तो यहाँ से क्या है, ए क्रॉस बी इक्वल टू सी वेक्टर। तो यहाँ से हम लोग क्या क्या कह सकते हैं कि एक देखो यार, ए क्रॉस बी को हम लोग ऐसे कर सकते हैं, सी है तो सी वेक्टर जो है वो क्या होगा बच्चे, परपेंडिकुलर टू ए एंड सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू कितना, बी। अगेन अपने पास क्या है बच्चे, बी क्रॉस सी इक्वल टू ए है। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर एंड ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। तो आप देखो बच्चे, इतने चारों रिजल्ट से क्या क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि सी ए के भी परपेंडिकुलर है, सी बी के भी परपेंडिकुलर है, ए बी के भी परपेंडिकुलर है, ए सी के भी परपेंडिकुलर है, बी ए के भी बी सी के भी परपेंडिकुलर है। मतलब क्या, जो तीनों वेक्टर है वो तीनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब क्या है, यहां से हम लोग क्या इंटरप्रेट करते हैं, ए बी एंड कितना सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, यहां से हम लोग इंटरप्रेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। अपने पास क्या है, अब देखते हैं अगेन क्या करते हैं, ए क्रॉस बी है, दैट विल बी कितना यार, ये ए क्रॉस बी इक्वल टू सी। हमने क्या किया, दोनों तरफ मॉडुलस लिया। यदि दोनों तरफ मॉडुलस लिया तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस इक्वल टू कितना, सी। तो यहां से कितना हो गया, मॉड ए मॉड बी वेक्टर एंड साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, सारे परपेंडिकुलर है तो ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। दैट इज साइन 90 इक्वल टू कितना है, मॉड सी। तो यहां से क्या, साइन 90 का वैल्यू तो 1 होता है, तो मॉड ए मॉड बी इक्वल टू कितना, सी। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। नेक्स्ट चलते हैं, आप देखो बच्चे, अगेन यहां से करते हैं, कितना है, बी क्रॉस सी इक्वल टू कितना है, ए वेक्टर। तो अगेन हम बोथ साइड क्या किए, मॉडुलस की। तो ये कितना हो गया बच्चे, बी क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू कितना, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। दैट मींस कितना, मॉड बी वेक्टर मॉड सी वेक्टर साइन, फिर से बी एंड सी भी अगेन परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री इक्वल टू कितना, मॉड मॉडुलस ऑफ ए। तो यहां से कितना हो गया, मॉड बी वेक्टर मॉड सी वेक्टर इक्वल टू कितना है, मॉड ए वेक्टर। ये कितना है, इक्वेशन सेकंड है। आप देखो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में मॉड ए मॉड बी, यहाँ बी है और सी है, तो ये कितना हो गया, मॉड ए मॉड बी मॉड बी मॉड सी इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है, मॉड सी और यहाँ कितना है, मॉड ए। तो मॉड सी एंड मॉडुलस ऑफ ए। तो आप देखो यार, ये सी ए कट गया, तो ये कितना है, मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 1।
तो मॉडुलस ऑफ बी इक्वल टू कितना +-1। ये नेगेटिव वाला तो कैंसिल होगा क्योंकि मॉडुलस नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ बी इक्वल टू कितना 1। तो ये हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये भी सेक्शन प्रूफ कर दिया। अब मुझे ये प्रूफ करना है। तो अगेन अब अपने पास क्या है, ए और सी है। तो हम लोग क्या किए, मॉडुलस ऑफ 1 को इसको इसमें पुट किए। तो ये कितना है, मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ बी विल बी 1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सी। तो ये कितना हो गया, मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सी। तो यहाँ से क्या है, थर्ड वन भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, अगेन एक बार बात कर लेते हैं। ए बी क्रॉस बी इक्वल टू सी है, तो सी क्या है बच्चे, अपने पास ए के भी परपेंडिकुलर होगा एंड बी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो वी कैन राइट इट द सी परपेंडिकुलर टू ए एंड सी परपेंडिकुलर टू बी। अगेन यहाँ से भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये चारों रिलेशन से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और फिर क्या ऐसे करेंगे, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। आप देखो बच्चों, ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अपने पास क्या गिवन है, ए बी सी आर द 3 यूनिट वेक्टर। दैट मींस कितना, मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सी इक्वल टू कितना 1 यूनिट वेक्टर है। एंड क्या गिवन है कि ए डॉट बी इक्वल टू कितना 0 एंड ए डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0। आप देखो बच्चों, फिर से यार ये अगेन एंड अगेन हम लोग बातें कर रहे हैं कि यदि ए डॉट बी 0 है, दैट मीन्स क्या, यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा विल बी 0। मीन्स व्हाट, मॉड ए 0 और मॉड बी 0 और cos थीटा विल बी 0। दैट मींस क्या, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये तीनों इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या है कि मॉड ए तो 0 हो नहीं रहा है, क्योंकि यार क्या है, मॉडुलस ऑफ ए कितना है 1 है, ये भी नहीं हुआ। दैट मींस क्या, cos थीटा विल बी 0, cos थीटा विल बी 0 मतलब क्या, थीटा विल बी 90 डिग्री। ए एंड बी, तो ए डॉट बी विल बी 0। दैट मींस क्या, ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड ए डॉट सी 0। दैट मीन्स क्या, ए इज परपेंडिकुलर टू सी। तो आप यहां से क्या कह सकते हैं कि ए इज बोथ परपेंडिकुलर टू बी एंड सी। आप देखो बच्चों, मैंने आपको एक नोट्स लिखवाया था, क्या है कि बी क्रॉस सी जो है, बी क्रॉस सी मीन्स क्या कि ये बी के भी परपेंडिकुलर है और ये क्या सी के भी परपेंडिकुलर है। और यदि मुझे ऐसा वेक्टर चाहिए जो वेक्टर, यहाँ बी और सी की बात की, यदि मैं ये बात करते हैं ए और बी की, तो ऐसा वेक्टर जो ए के भी परपेंडिकुलर है, मानो कोई आर वेक्टर है जो ए के भी परपेंडिकुलर है एंड आर वेक्टर है जो बी के भी परपेंडिकुलर है। तो एक्चुअल में वो किसकी होगा यार, पैरेलल टू क्या होगा, ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में पैरेलल होगा। और यदि मुझे वेक्टर चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, आर इक्वल टू कितना, ए क्रॉस बी और क्या, उसको मॉडुलस, उसके ए क्रॉस बी के मॉडुलस से डिवाइड कर दिया। तो ये तो यूनिट वेक्टर हो गया। और आर का मॉडुलस कुछ और है तो वो मान लेते हैं लैम्डा प्लस माइनस। तो वी कैन गिव आर वेक्टर एज ऐसा। ये आर वेक्टर के साथ क्या है, क्या कि अपने पास ये क्या है, ए के इस भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर। ये ऑलरेडी हम लोगों ने नोट्स में कर चुके हैं। तो ए यदि परपेंडिकुलर टू बी एंड सी, तो ए क्या होगा बच्चों, ए वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ कितना बच्चे, बी और सी, बी के भी परपेंडिकुलर है और सी के भी परपेंडिकुलर। दैट मींस क्या, बी क्रॉस सी बाय मॉडुलस ऑफ बी क्रॉस सी। ठीक है, अच्छा ये मॉडुलस करने से ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर हो गया। क्या हो गया, पैरेलल टू बी क्रॉस सी। और लैम्डा क्या, लैम्डा के मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया बच्चे, लैम्डा से मल्टीप्लाई करने से वो क्या है कि उसका जो ए का जो मैग्नीट्यूड है वो हमने लैम्डा से मल्टीप्लाई करके दे दिया। एंड प्लस माइनस मीन्स क्या, कि मे बी ऐसा हो सकता है क्या कि बी क्रॉस सी का डायरेक्शन ऐसा हो और ए का वैल्यू अपोजिट हो, तो दैट विल हम लोग क्या करेंगे, माइनस लेंगे। और यदि ऐसा है कि बी क्रॉस सी का डायरेक्शन ऐसा है और ए का डायरेक्शन भी ऐसा है, तो हम लोग क्या करेंगे यार, प्लस लेंगे। तो अभी हमारा जो एम है वो लैम्डा कैलकुलेट करना है। तो लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए हम थोड़ा यूज करते हैं। आप देखो यार, इसको करते हैं, मुझे क्या है, बी और सी के बीच का एंगल π/6 दिया हुआ है। बी एंड सी के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है बच्चे, π/6 दिया हुआ है। तो हम लोग कर रहे हैं, अभी देखो यार, अब देखो बच्चों क्या है बच्चे, क्या है लैम्डा बी क्रॉस सी, तो ये यूनिट वेक्टर है। ये क्या है, ए का मैग्नीट्यूड है, ए का क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो आप देखो यार, ऑलरेडी गिवन है कि अपने पास क्या है, ए इज ए यूनिट वेक्टर।
यदि यूनिट वेक्टर है तो मॉडुलस ऑफ ए को क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। दैट मीन्स क्या, ये तो ऑलरेडी 1 है, मुझे लैम्डा का वैल्यू भी क्या होगा बच्चे, 1 होगा। लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, 1। तो यहाँ से वी कैन राइट है ए इक्वल टू प्लस माइनस बी क्रॉस सी बाय कितना, मॉड ऑफ बी क्रॉस सी। तो मुझे क्या है, बी क्रॉस सी कैलकुलेट करना है, मॉडुलस ऑफ बी क्रॉस सी कैलकुलेट करना है। तो बी क्रॉस सी का मॉडुलस कितना होगा बच्चे, मॉड बी मॉड सी एन कितना साइन थीटा। तो मॉड बी क्या है, बी भी यूनिट वेक्टर है तो ये 1, ये भी 1। साइन था बी और सी के बीच का एंगल कितना है, π/6, दैट विल बी कितना, साइन π/6। साइन π/6 का वैल्यू कितना हो गया बच्चे, 1/2। तो यहाँ से कितना है 1/2। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चे, वी कैन राइट इट ए इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी। तो देखो बच्चों, ये आपका आंसर है। समझ में आ रहा है कि एक बार मैं फिर से बात कर लेता हूँ ये क्वेश्चन का। आप देखो ए डॉट बी 0 है, दैट मीन्स क्या, ए एंड बी परपेंडिकुलर। ए डॉट सी 0, दैट मीन्स ए एंड सी परपेंडिकुलर। अब यदि क्या है कि बच्चे अपने पास ए बी और सी के परपेंडिकुलर, दैट मीन्स क्या बच्चों, क्या कि ए जो है बी और सी के क्या है, बी क्रॉस सी के डायरेक्शन में है। दैट मीन्स क्या कि ए इज पैरेलल टू बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी के क्या है बच्चे, पैरेलल है। ठीक है, बी क्रॉस सी के क्या है, पैरेलल है। और यदि ठीक है, तो बी और सी के पैरेलल है तो वी कैन राइट इट ए इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी बाय मॉडुलस ऑफ बी क्रॉस सी। तो ये क्या है, एक्चुअल में क्या किया, बी क्रॉस सी को मॉडुलस से किया, तो ये तो यूनिट वेक्टर हो गया इन डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस सी। और लैम्डा क्या है, उसका मैग्नीट्यूड, मतलब ए का मैग्नीट्यूड ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी हो सकता है। यहाँ गिवन है 1 है, किसी दूसरे क्वेश्चन में 2 और 3, तो लैम्डा का वैल्यू विल बी 2 और 3 एंड एनीथिंग। ठीक है, तो यहाँ 1 है तो दैट मीन्स क्या, लैम्डा का वैल्यू 1 लिया। अब मुझे क्या है, बी क्रॉस सी कैलकुलेट करना है। तो बी क्रॉस सी के लिए ऑलरेडी क्या है, मॉड बी का वैल्यू 1 है, मॉड सी का वैल्यू 1 है, और उसके बीच का एंगल दिया हुआ है। तो ये 1/2 हो गया। तो ये अपना आंसर है। मुझे लगता है क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्या है बच्चों, अपने पास गिवन है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है, 0। तो मुझे प्रूफ करना है ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना है, बी क्रॉस सी इक्वल टू कितना है बच्चों, सी क्रॉस ए है। ओके, ठीक है यार। तो इसको क्या कर रहे हैं, एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं, बाय टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद ए। हमने क्या करा, डॉट दिया, ए के साथ डॉट लिया। तो कितना है, ए डॉट ए, ए डॉट कितना है, रुको यार एक मिनट, हाँ हाँ रुको यार थोड़ा एक बार ट्राई करते हैं ठीक है। अब देखो यार, हमने क्या किया, क्या किया बच्चे, क्रॉस विथ ए किया। क्या लिया बच्चे, क्रॉस क्रॉस विथ क्या किया, ए वेक्टर के। ठीक है, तो ये कितना हो गया बच्चे, ए, ये तो गलत ही हो जा रहा है, ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस कितना है सी इक्वल टू कितना है, 0। तो यहाँ से कितना हो गया बच्चे, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इक्वल टू कितना है, 0। आप देखो ए क्रॉस ए का वैल्यू तो कितना होना है, 0 हो जाना है, क्योंकि ये तो क्या है, पैरेलल है। क्योंकि साइन थीटा विल बी 0, थीटा क्या होगा बच्चे, 0 या 1 0 होगा, ऑब्वियस बात है। उसका वैल्यू 0 हो जाना है। यहाँ से कितना होगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना हो गया, माइनस ऑफ ए क्रॉस सी, और वी कैन राइट इट द ए क्रॉस बी माइनस ऑफ ए क्रॉस सी को वी कैन राइट इट द सी क्रॉस ए। तो इसको क्या किया हमने, ऐसे इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट करते हैं। अगेन है, अगेन फिर से बच्चे, अपने पास ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है, 0। तो हमने क्या किया, फिर इस बार क्रॉस विथ बी लिया। ठीक है, बी से क्रॉस लिया, देन बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू 0। आप देखो इस बार बी क्रॉस बी है तो पैरेलल वेक्टर है, तो इसका वैल्यू 0 होगा। तो बी क्रॉस ए इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी,
तो यहाँ से कितना हो गया बच्चे कि बी क्रॉस ए को वी कैन राइट इट माइनस टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी। आप देखो यार, ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के भी है, और यहाँ ए क्रॉस बी क्रॉस सी के। तो वी कैन राइट इट द ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना, बी क्रॉस सी इक्वल टू कितना, सी क्रॉस ए। हेंस प्रूफ। हेंस कितना है बच्चे, प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो यार, लास्ट क्वेश्चन क्या है कि अपने पास क्या है, लेट मैं ऐसे कर रहा हूँ, एक ट्रायंगल है, क्या है, ए, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ए का पोजीशन वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर विल बी ए वेक्टर, एंड बी का पोजीशन वेक्टर विल बी बी वेक्टर, एंड सी का पोजीशन वेक्टर विल बी सी वेक्टर। ओके है क्या? तो देन फाइंड perpendicular height from A to side BC। हमें क्या है कि A, जो A है, A से जो BC पे जो परपेंडिकुलर हाइट है, हमें वो कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चे, वो कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चे, इसको कर रहे हैं, आप देखो ध्यान से। ठीक है, इसको क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं कि ए का पोजीशन वेक्टर विल बी ए, बी का पोजीशन वेक्टर विल बी बी, एंड सी का पोजीशन वेक्टर विल बी सी। देन कैलकुलेट विद लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड थ्रू ए। ठीक है, लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड थ्रू ए। ठीक है, ये हाइट मुझे कैलकुलेट करना है बच्चे। कैसे कर रहे हैं आप देखो ध्यान से। ये मैंने नोट्स में भी बताया था कि यदि ए इसका पोजीशन वेक्टर है, बी इसका पोजीशन वेक्टर है, सी इसका पोजीशन वेक्टर है, तो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कैसे होगा यार, ये क्या होता है, 1/2 ए क्रॉस बी प्लस कितना, बी क्रॉस सी प्लस कितना, सी क्रॉस ए होता है। ठीक है, व्हेन ए बी सी आर द ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, ये कैसे होता है, इसको मैंने वहां प्रूफ किया था इसके प्रीवियस लेक्चर में, आप एक बार वहां जाके देखो। यदि नहीं है तो मैं यहाँ एक बार और प्रूफ कर देता हूँ। मैं इसको कोइनिशियल वेक्टर बोलता हूँ। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा बच्चे, यदि ए है तो कितना होगा, 1/2 क्या होगा, बी ए, सॉरी, मैं कौन किस किस वेक्टर की बात कर रहा हूँ, मैं इस वेक्टर की बात कर रहा हूँ और इस वेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। तो अपने पास ए बी वेक्टर क्या है, ए बी वेक्टर कितना होगा बच्चे, बी माइनस ए वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर कितना होगा, सी माइनस ए वेक्टर। इसको इसको करते हैं सॉल्व, 1/2 बी क्रॉस सी। ठीक है, और कितना हो गया, माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी और प्लस ए क्रॉस ए। आप देखो यार, इसका वैल्यू तो जीरो हो जाना है, क्योंकि ए क्रॉस ए का वैल्यू जीरो हो जाना है। यहाँ से वी कैन राइट इट टू बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए, सो वी कैन राइट इट प्लस ए क्रॉस बी, एंड माइनस ए क्रॉस सी, वी कैन राइट इट सी क्रॉस ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चे, 1/2 ए क्रॉस बी प्लस कितना है, बी क्रॉस सी प्लस कितना बच्चे, सी क्रॉस ए। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमने प्रूफ किया था, अगेन प्रूफ कर दिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना है, इतना है। और अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, ट्रायंगल एबीसी का जो बेसिक फॉर्मूला हम लोगों ने 7th 8th में पढ़ा था, ये कितना है, 1/2 इंटू बेस इंटू कितना, हाइट। तो बेस क्या होगा, बेस क्या होगा, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ क्या होगा, बीसी वेक्टर का मॉडुलस। और बीसी वेक्टर का मॉडुलस मीन्स क्या, सी माइनस बी का मॉडुलस। तो ये कितना होगा, 1/2 इंटू बेस क्या है, मॉडुलस ऑफ सी माइनस बी वेक्टर इंटू हाइट। तो हम लोग क्या करते हैं, ये भी एरिया दे रहा है, ये भी एरिया दे रहा है, तो इसको इक्वेट कर देते हैं। तो 1/2 सी माइनस बी वेक्टर इंटू एच इक्वल टू 1/2 ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। 1/2 कैंसिल, एच विल बी ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी
प्लस सी क्रॉस ए का मॉडुलस बाय सी माइनस पी का मॉडुलस, हेंस प्रूफ, हेंस मतलब जो आंसर निकल गया। ठीक है, तो ये ऐसे समझ में आ रहा है बच्चे, कोई दिक्कत है? यदि मुझे बी का ये हाइट चाहिए तो बी का हाइट विल बी सेम, क्या होगा बच्चे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए का मॉडुलस बाय ए सी वेक्टर का मॉडुलस, मीन्स क्या बच्चे, सी माइनस ए वेक्टर का मॉडुलस, एंड अगेन वो ऐसा। ठीक है बच्चे, तो ये थे हमारे एग्जांपल्स वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चैप्टर में चलेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, आज के लिए इतना ही।